हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में लगे हुए होंगे। तो आज का जो ये वीडियो है, जनरली ये वीडियो स्टडी पर्पस के नहीं है। एक्चुअली में ये वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ बातें बताने वाला हूँ जो आपके होल ऑफ द जर्नी आपके मन में और आपके माइंडसेट में चलते रहना चाहिए, जो कि मुझे बहुत बेनिफिट किया। उन बातों को बताने से पहले आपको एक स्टोरी मैं सुनाऊंगा, और ये स्टोरी इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि जब आप इस स्टोरी के डेप्थ को समझोगे तो आप उस जो मैं 5 बताऊंगा माइंडसेट के लिए 5 पॉइंट, उस चीज़ से आप डायरेक्टली कनेक्ट हो पाओगे। ये बहुत ज़रूरी है। और भले ही आप 2x पे देखो, पर इस स्टोरी को पूरा सुनना। देखो, जैसा कि आपको पता है कि एसएससी का सफ़र ये मेरा है, बट एक्चुअली में ये सीन हमेशा से ऐसा नहीं था। एक्चुअली में ये स्टोरी समझने के लिए हमें 2024 में जाना होगा। 2024 में जैसे आप सबको पता है कि मेरे प्री में 173.85 मार्क्स थे। मेंस में मेरे जो पेपर 1 है उसमें मेरे 165 थे, इंग्लिश में 135 थे, और जो सेक्शन 2 है उसमें मेरे 169 थे। ओवरऑल मेरे 333 बन रहे थे। मैं बहुत कॉन्फिडेंट था कि इस बार कोई पोस्ट मुझे आराम से मिल जाएगा। घर में भी सब बहुत खुश थे, सब एकदम अच्छे से इस चीज़ के लिए वेट कर रहे थे रिज़ल्ट का। फिर आता है 12 मार्च का वो दिन, जिस दिन एसएससी ने अपना टीयर 2 का रिज़ल्ट पब्लिश किया। मैंने पीडीएफ खोला और पीडीएफ में अपना नाम डाला। पहली बार में नॉट फाउंड बताया। आप बिलीव नहीं कर सकते हो कि मुझे तो खुद के आंखों पे ना बिलीव हो रहा था ना कुछ। मैंने दोबारा सर्च किया, मुझे लगा फ़ोन में प्रॉब्लम होगा। फिर मैंने डेस्कटॉप में गया, वहाँ मैंने खोला, वहाँ भी मैंने सर्च किया, वहाँ भी नॉट फाउंड बता रहा था। मैंने आईपैड पे सर्च किया, वहाँ भी नॉट फाउंड बता रहा था। मेरी हार्ट बीट ना एकदम स्लो हो गई, जैसे वो धड़क ही नहीं रही है। इस तरह का सेटबैक देखने के साथ ही साथ इस रिज़ल्ट आने से 2-3 महीने पहले मेरे लाइफ में कुछ ऐसा हुआ जिसने मुझे पूरी तरीके से तोड़ दिया था। बट उन सब चीज़ों के बावजूद भी मैं मेहनत कर रहा था। सुबह 4 बजे उठ रहा था। आप लोगों को भी पता है, साथ में हम लोगों ने प्रिपरेशन किया था। मैं वीडियो भी डालता था कि क्या करना है, कैसे करना है, और साथ में पढ़ता भी था। ये सब चल रहा था। मेरी इतने मेहनत करने के बावजूद, इतने अच्छे मार्क्स लाने के बावजूद मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। उस वक्त तो ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरे लिए सब ख़त्म हो गया। कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था, ना मेरे पास कोई अर्निंग का सोर्स नज़र आ रहा था, ना ही मुझे ये लग रहा था कि मैंने अपने मम्मी पापा के होप पे मैं खड़ा उतर पाया हूँ। ना ही मुझे ये लग रहा था कि मैंने उनकी जो एक एक्सेप्टेशन होता है अपने बच्चों से, उसको मैं पूरे कर पाऊँ। दिल का बुरा हाल था भाई। उसके बारे में तो मैं जिक्र नहीं कर सकता हूँ, बट इतना समझ लो कि बस था कि कभी कभी रात में ऐसा होता था कि मैं जब सोने जाता था और मुझे नींद नहीं आती थी, तो ना ऐसे तकिए पर रहता था, आँख खुली हुई रहती थी और आँख बंद करता था। कभी कभी तो ऐसा लगता था कि बस अगले दिन मैं उठूँ ही ना, बस ख़त्म हो जाए। ये नहीं हो रहा है, अब मुझसे नहीं बर्दाश्त हो रहा है। मेरे पेरेंट्स भी ओल्ड हैं, वो उनका भी एज बहुत ज़्यादा होते जा रहा है। मेरा खुद का एज 30 होने वाला है, 30 हो गया है। तो मेरा कॉन्फिडेंस बिल्कुल ज़ीरो हो गया था। कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करूँ। फिर उसी बीच मैंने कुछ माइंडसेट पे काम किया और मैंने एक कोचिंग इस्टेब्लिश किया, जिस कोचिंग का नाम जो है वो, उस कोचिंग पे ये मेरे भैया हैं, ये मैं हूँ, ये और सब टीचर्स हैं, ये स्टूडेंट्स हैं। इस कोचिंग को मैंने ज़ीरो से स्टार्ट किया, इसे अच्छे से चलाया और अभी ऑलमोस्ट 200 स्टूडेंट्स होंगे। उसके बाद प्रिपरेशन मेरा जारी रहा। आप सबको पता है मेरा इसमें रिज़ल्ट आया 70 में से ना 63.59 स्कोर किया। ऑल ओवर बिहार मेरा 8 रैंक था। बट एक्चुअली में ये नो होप से मैं इन होप पे कैसे पहुंचा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। उस टाइम पे जब मेरा बहुत बुरा दौर चल रहा था, कोई होप नज़र नहीं आ रहा था, सिर्फ चारों तरफ से नेगेटिविटी। और आपको पता है 12 मार्च के बाद होली आने वाली थी। मैं पूरे दिन रूम में बंद रहा, किसी से नहीं मिला। लोग आते थे, पूछते थे, मैं किसी को कुछ रिप्लाई नहीं दे पा रहा था। फिर
मैंने 1-2 बुक पढ़ी, उस बुक को पढ़ने के बाद मुझे ऐसे 5 पॉइंट मिले जिसको मैं अभी भी फॉलो करता हूँ। अभी भी मैं ये नहीं बोल रहा कि मैं बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो गया हूँ, बट जहाँ पे मेरे पास बिल्कुल होप नहीं था, समोसे खाने के लिए पैसे नहीं थे, इस बात से एक बात मुझे याद आती है कि मेरी मम्मी ना अपने पर्स में कुछ रुपए जानबूझ के रख देती थी ताकि मैं ना उससे निकाल के कुछ समोसे वगैरह खा पाऊँ। तो मैं जाता था, जब भी मुझे मन करता था कुछ खाने का, तो मैं मम्मी के पर्स से लेता था पैसे और खा लेता था। एक दिन क्या हुआ कि मैंने वो पर्स देखा, उस पर्स में पैसे नहीं। मैंने कहा कि यार मैंने उनका भी पैसा ख़त्म कर दिया। ऐसे लगा यार धिक्कार है मुझे, मेरी ज़िंदगी पे धिक्कार है, मेरे लाइफ पे धिक्कार है। सब इस तरह की फीलिंग हो रही थी। बट ये फीलिंग आखिर में मैंने बदला कैसे और अभी मैं थोड़ा सा अच्छे ट्रैक पे कैसे चल पाया हूँ, वो 5 पॉइंट मैं आप लोग को बताऊँगा। बहुत लोग उससे रिलेट भी कर सकते हैं, बहुत लोग नहीं भी कर सकते हैं। वो 5 पॉइंट ये है कि मैंने ना एक पेपर पे अपना गोल लिख रखा है। मैं उसका स्क्रीनशॉट लगाना भूल गया। वो मैंने लिख रखा है कि मुझे क्या चाहिए। मैंने 5 चीज़ें लिख रखी है कि मुझे ये 5 चीज़ें चाहिए। उसमें से एक 2 नंबर वाला चीज़ तो मेरा पूरा हो गया और ये जो 4 चीज़ और है मैं उसके रास्ते पे हूँ। तो ये आपको भी करना है। एक पेज लेना है और उस पर अपना गोल लिख देना है और इसको आपको पर्स में नहीं रखना है, इसको आपको हमेशा अपने साथ रखना है। हमेशा जब भी लगे कि हाँ कि क्या कर रहा हूँ मैं, क्या पढ़ाई कर रहा हूँ, कैसे क्या कर रहा हूँ, कुछ भी समझ नहीं आए तो आप इसको देख सकते हैं। दूसरा ये बहुत इम्पॉर्टेंट, अभी के टाइम पे जब इतना नेगेटिविटी एसएससी में चल रहा है, उस टाइम पे इस पॉइंट को समझना बहुत ज़रूरी है। हिप्नोटाइज़ योरसेल्फ मतलब क्या कि अगर आपको टॉपर बनना है ना, तो आप उसके तरफ फील करो। जैसे एग्ज़ाम्पल, आपने कोई मॉक दिया या आपका किसी दिन पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, तो आप ये सोचो कि क्या ये जो एसएससी का रैंक 1 इस चीज़ को जस्टिफाई करता है कि आज मुझे बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहिए या 0 डे कर देना चाहिए। आपका खुद अंदर से बोलेगा नहीं, एक चैम्पियन की ये बात नहीं होती है। आपको सोचना है कि नहीं मैं टॉपर हूँ, भले आप टॉपर बाद में बने, पर ये सोचना। विराट कोहली खुद भी बोलता था कि मैं वर्ल्ड का नंबर 1 बैट्समैन हूँ। क्रिस्टियानो रोनाल्डो भी इस चीज़ को बहुत ज़्यादा यूज़ करता था कि जब वो स्टार्टिंग के फेज़ में ही आया था, तब वो बोलता था कि मैं वर्ल्ड का नंबर 1 प्लेयर हूँ, फ्यूचर में बनूंगा नहीं, मैं हूँ। तो आप टॉपर हो, इस बात को अपने आप ब्रेन में डालना होगा। जब भी आपको लगे कि नहीं आप स्कोर अच्छा नहीं कर सकते हो, खुद को बोलना है कि नहीं मैं टॉपर हूँ। और हमारा ब्रेन है ना, ह्यूमन ब्रेन इवॉल्व हो कितना स्ट्रांग हो गया है, हम जैसे बार बार उसको बोलते हैं ना, वो उसी हिसाब से काम करना स्टार्ट कर देता है। थर्ड है हमारा कि यूज़ द लॉ ऑफ हिडन गिफ्ट। जैसे क्या कि अब जैसे देखो, मैं एसएससी अपने प्रिपरेशन रिलेटेड करके मैं बताता हूँ। जैसे ना मैंने एक मॉक दिया, उसमें मेरे 110 मार्क्स आ गए। अब क्या है, अब 110 मार्क्स आ गए, अब मैं इसको क्या, अब तो मेरा होगा नहीं सिलेक्शन, मैं बहुत परेशान हो जाऊँगा। फिर मैं ये सोचता हूँ अच्छा है ना कि मेरा पहले आ गया, 1 महीने पहले मुझे पता चल गया कि 110 मार्क्स है, भगवान ने मुझे बचा लिया। अब मेरे पास टाइम है इस 110 से आगे इम्प्रूव करने का। एक और इंसिडेंट है कि अभी मुझे ना 6-6 घंटे पढ़ाने पड़ते थे और मुझे पढ़ने के लिए 3-4 घंटे मिलते थे, तो मुझे लगता था कि यार मैं क्या ही कर रहा हूँ। बट मैं ये बोलता था कि मेरे पास 4-5 घंटे भी तो हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जिसके पास वो भी नहीं है। तो वो कहीं ना कहीं एक हिडन गिफ्ट होता था कि जिसमें हम ना वो चीज़ को करते थे। अब ये क्या होता है, ये तीसरा पॉइंट को समझना बहुत ज़रूरी है कि एक्चुअली में हम कैसे हिडन गिफ्ट को समझें। लॉ ऑफ हिडन गिफ्ट, जैसे क्या हो कि हमारे ना अभी प्रिपरेशन के दौर पे बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएंगे। बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनको ना अपना भी सर्वाइव करना होगा और साथ ही साथ पढ़ाई भी करना होगा। जैसे मैं ही अपना बताता हूँ, मुझे 5 आवर पढ़ाना पड़ता है और फिर पढ़ना पड़ता है। बट मेरा बिलीव करो, जितना मैं बेरोज़गारी के टाइम पे नहीं पढ़ पाता था, उससे ज़्यादा मैं इस टाइम पे इफ़ेक्टिवली पढ़ पाता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे पास 5 घंटे ही हैं और उसमें ही मुझे पढ़ना है। तो मैं कोई भी टाइम उसको वेस्ट नहीं करता था। ये कहने कि मेरे लिए गिफ्ट साबित हुआ है। साथ ही साथ कोई भी प्रॉब्लम, जैसे मॉक में मेरे बहुत कम स्कोर आ गए, तो मैं उसको एज ए गिफ्ट समझता हूँ। भाई मुझे पहले पता चल गया है, ये चीज़ मुझे पहले पता चली और मैं इस चीज़ में इम्प्रूव कर सकता हूँ। इस तरीके से मैं सोचता हूँ। और ये हिप्नोटाइज योरसेल्फ एज ए चैम्पियन, ये बात तो मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पायर करती है इस चीज़ के लिए। सभी एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। चौथा होता है कि टर्न योर डिज़ायर इनटू द इंटरनल ड्राइवन। मतलब क्या कि अब मैंने बोल लिया कि मुझे टॉपर बनना है, मुझे रैंक 1 लाना है। अब इस बात को आप इम्प्लीमेंट भी तो करोगे ना। क्या रैंक 1 वाला कोई बंदा ऐसा है जो मॉक में स्कोर कम आने के बाद वो खाली बैठ जाएगा?
या उसके घर पे कुछ प्रॉब्लम आए तो वो अच्छे से रिएक्ट नहीं कर, मतलब कि वो पूरा नर्वस हो जाएगा, जैसे या लाइफ में कुछ प्रॉब्लम आई तो वो अपना पढ़ाई स्टडी छोड़ देगा, या किसी से बात नहीं हुआ तो वो अपना स्टडी छोड़ देगा, या कोई ऐसा पर्सन है जिससे आपकी बात हो गई और उसी के बाद ओवरथिंक हो रहा है, क्या वो पढ़ना छोड़ देगा? नहीं, वो हर एक चीज़ को, अच्छा मुझे ये जो है कि अभी मेरे पास जॉब नहीं है, अभी मेरे पास सर्वाइव करने का कुछ सोर्स नहीं है, तो लोग मुझे ऐसा कह रहे हैं, ये चीज़ कहीं ना कहीं मुझे एक फ्यूल की तरह काम करेंगे। जैसे वो धुरंधर मूवी में ना, हौसला ईंधन, ये वही ईंधन की तरह काम करेगा जाके हम अपने गोल तक पहुंच सकें। पांचवा क्या है कि बहुत देर तक ना एक ख़राब मूड में नहीं रहना है। जैसे मैं अपने साथ बताता हूँ, मेरा तो स्थिति भाई बहुत वर्स्ट था ना। मेरा कोई मेरे और मेरे भाई में 10 साल का गैप है एज का, तो हम दोनों एक दूसरे से उतना कनेक्ट भी नहीं हो पाते हैं। और मेरा कोई इससे दोस्त नहीं है, पहले कुछ दोस्त थे बट अब वो सब नहीं रहे, तो मैं अपना फीलिंग शेयर कर पाता था ना कुछ कर पाता था। कोई भी प्रॉब्लम रहता था तो मुझे खुद ही बियर करना रहता था। तो मैंने सोच रखा था कि जब भी मुझे कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं ना एक राउंड लगाऊंगा, एक फील्ड है मेरे बगल में, और मैं ना जब मुझे प्रॉब्लम होती थी तो मैं दौड़ने लगता था, मैं दौड़ता था चारों फील्ड का, चारों तरफ चक्कर लगाता था। उससे क्या होता था कि कहीं ना कहीं ये चीज़ एक वो हो गया कि मैं नेगेटिव बातों को ज़्यादा देर तक नहीं सोच पाता था और कुछ ना कुछ करने लगता था। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये आता था कि जब रात में है और ओवरथिंक बढ़ गया है कि भाई ये नहीं हो रहा है, वो नहीं कर पा रहा हूँ मैं, या स्कोर अच्छा नहीं कर पा रहा हूँ, तो उस वक्त मैंने ना कोई गेम खेल लेता था या कोई इस तरीके से कोई मूवी देख लेता था, ताकि ना उस पॉइंट पे मैं वो चीज़ ना सोचूँ। फिर मैंने मेडिटेशन का भी रास्ता अपनाया। मैं एक सिल्वा मेथड मेडिटेशन था, मैं वो करता था, जिससे क्या हुआ कि अब जो मेरा जो नेगेटिव थॉट वाला जो एक मूड रहता था वो ज़्यादा देर नहीं रहने लगा। इससे क्या हुआ कि मेरी जो एनर्जी है वो फोकस्ड होके एक ही दिशा में लगती रही। हो सकता है कि मैंने इस पांचों पॉइंट को उतने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया होगा, बट मैं यही कहना चाहता हूँ, इस 5 पॉइंट से ही आज जो है मैं सही ट्रैक पे आ पाया हूँ। मैंने सीरियसली मैं बताऊँ ना कि बस ख़त्म ही करने वाला था अपनी ज़िंदगी को, और ये भी मैंने किसी वीडियो से देखा और कुछ बुक्स, एटॉमिक हैबिट बुक्स से मैंने पढ़ा। तो उनके बाद मुझे ये 5 पॉइंट मैंने अपने डायरी में लिखा और उसके बाद इस चीज़ को मैं फॉलो करता गया। इसने मुझे बहुत हेल्प किया। सबसे पहला कि आपको ना अपना गोल लिखना है एक पेज पे। दूसरा, खुद को चैम्पियन समझना है। तीसरा, कोई भी प्रॉब्लम आए उसको एज ए पॉजिटिव एस्पेक्ट्स में देखना है। चौथा क्या कि अगर आपने सोचा है मुझे ये करना है तो आप उसके लिए क्या पे बैक कर रहे हो। क्या आप अपने डिज़ायर को अपने फ्यूल की तरह इस्तेमाल कर रहे हो, या बस नेट पे देख रहे हो कि जीएसटी इंस्पेक्टर बन जाएगा तो क्या रोला बनाएंगे, क्या वो देख रहे हो। पांचवा क्या कि आप बहुत टाइम तक क्या खुद को नेगेटिव पॉइंट पे रखे हो, या आपने अपने मूड को चेंज करके अपने वर्क पे आगे बढ़े हो, क्योंकि हम लोगों के पास बहुत लिमिटेड टाइम है। और जब तक ये मुझे समझ में आया तब तक मैंने अपने एज का बहुत सारा टाइम खो दिया था, बट विदिन 6 मंथ मैंने सब फिर थोड़ा थोड़ा करके मैं उस चीज़ को अचीव करने लगा। हो सकता है कि बहुत लोगों को लगता होगा कि मैं आके भाषण दे रहा हूँ, मान सकते हो आप, बट कोई एक भी बंदा अगर वो इस चीज़ से रिलेट कर गया और उसने इसे अपने लाइफ में अप्लाई कर दिया और उसे बेनिफिट हो गया, मेरा काम भैया हो गया। मुझे यूनिवर्स जो मिला मैंने उस यूनिवर्स का पे बैक कर दिया। मेरे लिए बस इतना ही काफ़ी। आई होप आप मेरी बातों से रिलेट कर पाए होंगे। थैंक यू सो मच। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।